आज के इस सेशन में और इस दिन में, उनका भी जो मुझे जूम पर लाइव सुन रहे हैं, और उन सभी का भी जो यूट्यूब पर मुझे देखते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया होगा। और जैसे भी आपको मेरे सेशंस लगते हैं, आप अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, मैसेजेस जरूर छोड़ा करिए, ताकि मुझे आपके विचार पता चले, आपको मेरे सेशंस कैसे लग रहे हैं और उनमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट लाऊं, आप और मुझसे क्या चाहते हैं। आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि इस टॉपिक पर आप सेशन लेकर आए, तो आने वाले दिनों में मैं उन टॉपिक्स पर भी सेशन लेके आने वाली हूँ। आने वाले कुछ दिन बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं। अभी जैसे मैजिक सेशन चल रहा है, तो कुछ वर्कशॉप्स हैं जो तैयार हो रही हैं, कुछ मनी के ऊपर है, कुछ आत्मबल के ऊपर है। हम अपने अवचेतन मन से कैसे अपने जीवन में शक्ति को, अपने आत्मबल को बढ़ाएं, ऐसे अलग अलग हैं। कुछ हीलिंग थेरेपीज के ऊपर हैं, वो सेशंस आने वाले समय में आ रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब करे रहें। कुछ वर्कशॉप्स भी होंगी, पेड वर्कशॉप्स भी होंगी, और फ्री सेशंस भी रहने वाले हैं। तो लगातार हम जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ सकारात्मक ऊर्जा और कुछ अच्छी नॉलेज शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो हम सभी कंटिन्यू रहेंगे, जुड़े रहेंगे। चलिए, तो जो श्रृंखला चल रही है अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने की, कैसे अपने अवचेतन मन को हम सकारात्मक स्वसंवाद दें, स्व सुझाव दें, अपने मन को कैसे नई नई चीजें दें, क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक विचार हमने दे रखे हैं, और उन नकारात्मक विचारों से हमारे मन के भीतर की एक कहानी बन रही है। उस कहानी से हमारी बाहर की दुनिया क्रिएट हो रही है। वो अंदर से डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं, और बाहर सब कुछ वैसे ही चलता चला जा रहा है। आज अवचेतन मन को थोड़ा सा समझेंगे एक कहानी के रूप में, कि एक इंसान था जो विदेश से भारत आया, और वो भारत आ रहा था तो उसके पीछे एक जासूस को छोड़ दिया गया कि इस पे तुम्हें पूर्ण निगरानी रखनी है। तो जब वो व्यक्ति आया, और क्योंकि जासूस का काम था उस पर निगरानी रखने का, वो जहां जहां जाता था जासूस उसके पीछे पीछे चलता था। वो जो कुछ भी करता था, जासूस उस हर एक हरकत को नोट करता था। अगर उसने अपनी जेब से माचिस निकाली है, माचिस को जलाया है, तीली को फेंका है, तो वो उसको भी नोटिस करता था। अगर वो अपना सर खुजाता था, तो वो उसको भी नोटिस करता था। गुड मॉर्निंग अकबर जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका। तो क्या करता था वो, जो जो करता जाता था, वो किसी भी दुकान में चला गया, विंडो शॉपिंग के लिए चला गया, कुछ उसने रेट पता करे, वो कहीं कुछ खा रहा है, वो जासूस उसकी हर एक चीज को बहुत गहनशीलता से नोट करता जा रहा था, क्योंकि वो उसका काम था उसको ऑब्जर्व करना, उसकी पूरी तहकीकात करना, वो क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे वहां पर कुछ भी कर रहा है। तो वो हर चीज को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से नोट कर रहा था। वो बाद में उसे क्रॉस चेक भी करता था, ये यहाँ क्यों आया, किस लिए इसने माचिस जलाई, माचिस जला के फेंकी थी तो क्यों फेंकी थी। इस तरीके से वो उस पर निगरानी रखा हुआ था। अब इसको समझें कि वो इंसान जो विदेश से आया है, वो हो आप, और जो वो जासूस है वो है आपका चेतन मन, अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन वो आपके ऊपर ऐसे ही बारीकी से निगाह बनाए हुए है। आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, टाइम पास करने के लिए कर रहे हो, बिना बात के कर रहे हो, इलॉजिकल कर रहे हो, बिना फीलिंग के कर रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं। वो हर चीज को इम्पोर्टेंस देके नोट करता चला जाता है। इसने ये हरकत की, इसने माचिस की तीली जलाई और फेंकी, कुछ तो इम्पोर्टेंट है। और वो इस तरीके से उन सभी चीजों को इम्पोर्टेंट मान के अपने पास रखता चला जाता है। फिर उस चीज से क्या क्रिएट करना है, वो उस काम में लग जाता है। जो भी चीज उसको समझ में आती है, वो उस काम में लग जाता है। अब हमने पूरे दिन क्या सोचा, मेरे पास ये नहीं है, धन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, कोई तो मुझे प्यार नहीं करता, मेरे काम तो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे जिंदगी जीऊं, क्या होगा आगे, क्या करूंगा, कुछ नहीं रखा। इस तरीके के भी विचार जब हम कर रहे होते हैं, तो वो उन्हें भी सीरियसली ले लेता है। वो उसकी उसमें ये नहीं समझता कि ये बेहोशी में, डर से, चिंता से कर रहा है। वो सोचता है इसको ये चाहिए, इसको ये टेंशन चाहिए। वो उसी तरीके की फ्रिक्वेंसी वाली चीजें हमारे चारों तरफ लाना शुरू कर देता है। तो अगर आज अपने जीवन के रिजल्ट हमें पसंद नहीं आ रहे, तो खुद को चेक करने की जरूरत है, अंदर क्या क्या चल रहा है। क्योंकि वो अवचेतन मन उस जासूस की तरह है, जिसे परमपिता परमात्मा ने हमें धरती पर भेजते हुए हमारे साथ भेजा
जाए कि जाओ इसकी चौकीदारी करो, इसकी निगरानी करो, क्या क्या करने जा रहा है, और इसका पूरा लेखा जोखा लगा के रखना, मुझे भेजते रहना। और ऐसे चौकीदार से हमें कितना सजग रहना होगा। वो किस चीज को इम्पोर्टेंट मान लेगा, कब हमारी किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा और उस काम को करके ही छोड़ेगा, हमें पता नहीं, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी नौकर भी है। उसको ड्यूटी दी गई है हमें सर्व करने की, हमारे पूरी देखभाल करने की। तो हम जो कुछ भी करते जाएंगे वो उसके पीछे अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा। तो इस तरीके से हमारा अवचेतन मन कार्य करता है। आने वाले कुछ सेशन में जब मैं आत्मबल अवचेतन मन की बात करूंगी, तब हम इससे और डिटेल में समझेंगे, अपनी शक्तियों के बारे में समझेंगे, क्षमताओं के बारे में समझेंगे, क्या सेलेक्ट करना है उसके बारे में समझेंगे। तो बने रहेंगे आप लोग। अभी हम क्या करेंगे कि हम ये समझें, ढूंढें कि हमने कौन कौन से नकारात्मक स्वसंवाद दे दिए हैं खुद को, नकारात्मक विचार दे दिए हैं खुद को। उन्हें ढूंढ ढूंढ के निकाल के सही करने में समय ज्यादा व्यर्थ हो जाएगा। जैसे जैसे पकड़ में आते जाएंगे हम उन्हें चेंज करते जाएंगे, लेकिन हम क्या करें, सकारात्मक विचारों को बढ़ा दें। तो भी क्या होगा, नकारात्मक विचार दब जाएंगे। किसी कमरे में दो चीजें रखी हैं पीले रंग की, और आप वहां पर लाके बहुत सारी रेड कलर की चीजें या ग्रीन कलर की चीजें रख दें, तो वो लाल कलर की चीजें उन कलर के नीचे दब जाएंगी। तो हमारे नकारात्मक विचार भी नीचे दब जाएंगे, और हमारे साथ सकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाएगी, जो हर तरफ शीतलता पहुंचा देगी। तो हम पिछले 5-6 सेशंस में हर रोज अपने आप को कुछ सकारात्मक स्वसंवाद देते हैं। तो आज हमारा पहला स्वसंवाद है कि अब तक जो हुआ वो बेहोशी में हुआ, जाने अनजाने में हुआ। आज मैं सजग हो रही हूँ, तो अब मैं अपना भविष्य खुद बनाऊंगी। मैं अपने भविष्य की रचयिता हूँ। आज ये विचार देना है, जब भी कुछ लगे मेरे जीवन में ये अच्छा नहीं चल रहा, वो अच्छा नहीं चल रहा, ये चीज ठीक नहीं हो रही, तो बोलना है अभी जो कुछ हुआ है वो पीछे के बोए हुए बीजों की फसल है। आगे क्या उगाना है वो मेरा डिसीजन है। मैं अपना जीवन, अपने जीवन का, अपना भविष्य खुद बनाऊंगी। अब मैं सोच सोच के, समझ के, सजगता के साथ कौन से बीज बोने हैं वो बीज बोऊंगी, ताकि जो आने वाली फसल है वो मुझे मेरी मन माफिक मिले। तो आज पूरे दिन अपने आप को ये विचार देना है कि मैं अपने भविष्य खुद बनाऊंगी। दूसरा विचार खुद को देना है कि मैं जो भी करती हूँ वो स्वेच्छा से करती हूँ। ज्यादातर लोगों को अपने जीवन में बहुत अधिकतर काम वो जो करते हैं ना, उसके लिए उन्हें एक मजबूरी की फीलिंग होती है, मजबूरी है इसलिए करना है, ये मेरा रोल है इसलिए करना है, ये उस इंसान को बुरा लग जाएगा इसलिए करना है, अब क्या करूं, पैसा नहीं है और कुछ कर नहीं सकता इसलिए ये करना है। इस तरीके की फीलिंग में होते हैं, यानी कि अनिच्छा से हम अपना जीवन जी रहे होते हैं। तो आज पूरे दिन खुद को याद दिलाना है, मैं जो भी करती हूँ सजगता से करती हूँ और स्व इच्छा से करती हूँ। मैं अपनी मन की मर्जी से वो काम कर रही हूँ, मैं उस चीज के फ्लो में हूँ, उसके तालमेल में हूँ। जो भी कर रही हूँ वो मैं प्रसन्नता से कर रही हूँ, स्व इच्छा से कर रही हूँ। मैं मजबूरी में कुछ मजबूर नहीं हूँ। ये वाला विचार उसके साथ जाएगा। तीसरा विचार जाएगा, जैसे हम सांस कहाँ लेते हैं, ऑक्सीजन में लेते हैं, हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है, हवा है, और उस हवा में ही समझो जैसे हम चल रहे हैं। तो वैसे ही आज खुद को बताना है, मैं प्रेम में सांस लेती हूँ। जो मैं सांस ले रही हूँ, मेरी सांसों के साथ भी अंदर प्रेम जा रहा है, और मैं जीवन के इस प्रवाह के साथ बहती चली जा रही हूँ। मेरे जीवन में हर जगह जब सांसों में प्रेम जा रहा है, तो मेरे शरीर की एक एक कोशिकाओं में प्रेम भर रहा है। और जब अंदर प्रेम होगा, इस गिलास में जो होगा वो ही बाहर जाएगा। तो मेरे भीतर प्रेम है, और मेरे बाहर भी मेरे तरफ से प्रेम बह रहा है। मैं चारों तरफ से, हर दिशा से मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा हो रही है। मैं सांसें प्रेम में ले रही हूँ। खुद को ये आज बताते रहना है कि आज मैं प्रेम की सांस ले रही हूँ। ऑक्सीजन की जगह मेरी सांसों में प्रेम जा रहा है। मेरे जीवन में निरंतर वो प्रेम बढ़ रहा है, क्योंकि मैं उसी के साथ बह रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट अपने आप को सुसंवाद देना है कि मैं आज से खुद को, अभी से बेशर्त प्रेम करती हूँ। मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाती कि अनीता ऐसी ऐसी होगी तब मैं अनीता को प्यार करूंगी। अभी अनीता मोटी है, अनीता को मैं प्यार नहीं करती। जब पतली हो जाएगी तब करूंगी। जब ये 2-3 लाख रुपए महीना कमाएगी तब इसे प्यार करूंगी। जब ये इतनी इंटेलिजेंट हो जाएगी तब प्यार करूंगी। जब ये मेरे से अच्छे से बोलेगी तब मैं प्यार करूंगी। ऐसी कोई शर्त मैं नहीं लगाती। मैं खुद को बेशर्त प्रेम करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। आई लव माई सेल्फ अलॉट। मैं अपने लिए डार्लिंग हूँ, अपनी बहुत प्यारी हूँ। मैं खुद के लिए सबसे प्यारी हूँ। तो आज खुद को बताना है
कि मैं खुद से बेशर्त प्रेम करती हूँ, अपने आप को किसी शर्त में नहीं बांधती कि ये होगा तभी मैं प्रेम करूंगी, अदरवाइज मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मेरे साथ तो सब बुरा हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता। यानी कि मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करती रहती हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, मैं ऐसी नहीं दिखती, मैं वैसी नहीं दिखती, मैं इस लायक नहीं, मैं उस लायक नहीं, मैं बहुत सारी चीजों को इस तरीके से सोचती रहती हूँ। पैसे के लायक नहीं, मेरे अंदर वो स्किल नहीं, मैं प्रेम के लायक नहीं हूँ, मुझे अपनी बात करनी नहीं आती, मुझे कार चलानी नहीं आती, मुझे अपने यूट्यूब या डिजिटल मीडिया बनाना नहीं आता। बहुत सारी चीजों को हम अपने लिए नेगले अपने आप को शिकायत करते रहते हैं। तो वो ना करके मैं खुद को बेशर्त प्रेम करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, हर हाल में मैं खुद से प्रेम करती हूँ, कोई शर्त नहीं लगाती प्रेम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट मैं करूंगी, नेक्स्ट जो आज का सुसंवाद है वो रहेगा कि मैं सामंजस्यपूर्ण प्राणी हूँ। मैं सामंजस्य में रहना पसंद करती हूँ। मैं ऐसी व्यक्ति हूँ कि मैं हर चीज के साथ तालमेल में रहती हूँ, कॉपरेशन में रहती हूँ, सामंजस्य में रहती हूँ। जो भी चीजें, जो लोग, जो इवेंट, जो सिचुएशन, जो सिनेरियो मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उन सब के साथ सामंजस्य बनाकर रहती हूँ, सामंजस्य में रहती हूँ। हर चीज के साथ मैं सहज हो जाती हूँ। क्योंकि हम ज्यादातर क्या कहते हैं, बहुत खराब है जिंदगी, परेशान हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, हर जगह मेरे साथ चैलेंज ही चैलेंज आते रहते हैं। तो आज खुद को बताना है कि मैं सामंजस्यपूर्ण व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में सामंजस्य है। ठीक है। नेक्स्ट सुसंवाद खुद को देना है आज का कि मैं अपने इस शरीर के सारे संदेशों को समझती हूँ, पहचान जाती हूँ। हमारा शरीर हमें संदेश दे रहा होता है, बीमार होने से पहले, अच्छा होने से पहले, कुछ भी, जो भी फीलिंग अंदर से आ रही होती है वो हमें संदेश दे रही होती है। कुछ खाने से पहले भी वो हमें संदेश दे रही होती है, ये खाओगे तो नुकसान दे सकता है, ये क्यों नहीं खाना चाहिए, या ये क्यों खा लेना चाहिए। तो हमारा शरीर जो हमें संदेश देता है, मैं उन संदेशों को सुनती हूँ, उन संदेशों को समझ जाती हूँ, और उससे मैं अपने शरीर की पूर्ण रूप से केयर करती हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हूँ। ये ध्यान रखना है, आज अपने आप को बताते रहना है कि मैं अपने शरीर की हर संदेश को, वो जो भी मुझे मैसेज दे रहा है, मैं उसे सुनती रहती हूँ। कब उसे दुख हो रहा है, कब वो डल फील कर रहा है, कब उसमें एनर्जी की कमी फील हो रही है, कब उसको और ज्यादा ऊर्जा की और ज्यादा केयर की जरूरत है, वो सारे संदेश मुझे देता है, वो मुझसे डिमांड करता है, और मैं उसे सुनती हूँ और समझती हूँ, और वैसा ही प्रतिसाद, वैसा ही रेस्पॉन्स मैं उसे देती रहती हूँ। तो ये हमारे आज के पांच, हमने पांच शायद छह संदेश खुद को दिए, ऐसे सुसंवाद जो हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ लेकर जाएंगे। और जैसे कल से मैंने शुरू किया था कि हम क्या करेंगे, हम आज का एक विचार शेयर करेंगे, और एक प्रण लेंगे, और एक क्वेश्चन खुद से पूछेंगे पूरे दिन, ताकि हमारे भीतर की दुनिया में बदलाव आए। तो हमने कल ये डिसाइड किया था, कल का जो क्वेश्चन था वो किस किस को याद रहा और किस किस ने पूछा खुद से, पूरे दिन याद आया आप लोगों को जो भी प्रण था। चलिए मैसेज पे जरूर लिखिएगा जब भी आप ये वीडियो देखें कि आपको याद रहा। आज का जो विचार है वो विचार ये है कि आप खुद को धोखा दे सकते हो, लेकिन आप कुदरत को धोखा नहीं दे सकते। आप अपने से झूठ बोल सकते हो, अपने साथ कुछ नाटक कर सकते हो, अपने को पिक्चर कुछ और दिखा सकते हो, लेकिन कुदरत, यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड या ईश्वर को भी जिस रूप में आप मानते हो, आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। आपके अंदर जो भावनाएं चल रही होंगी वो मैसेज वहां तक पहुंच जाएगा। तो आज का विचार यही है, आप खुद को धोखा दे सकते हो, आप इस कुदरत को कभी धोखा नहीं दे सकते। इस विचार को आज गांठ बांध लोगे। आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन है कि क्या आप अपने आप को खुद के बारे में सत्य बताते हो, सही बात बताते हो। आप जो खुद से खुद के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये नहीं कर सकती, या ये मैंने सही किया है या ये मैंने गलत किया है, ऐसी बहुत सारी बातचीत हम अपने बारे में खुद से करते हैं। तो आज पूरे दिन अपने आप से सवाल पूछते रहना है बार बार कि आपने आपको जो बता रहे हो, क्या वो सच होता है, क्या आप अपने आप को सच बता पाते हो, क्या आपको अपने आप को अपने बारे में सच बता रहे हो। क्योंकि सच बताएंगे तो क्या होगा, अपनी स्ट्रेंथ भी पता चलेंगी,
और अपनी कमजोरियां भी पता चलेंगी। जब हमें अपनी कमजोरियां पता चल जाएंगी और हम अपने आप से उसे सेलेक्ट कर लेंगे कि ये मेरी वीकनेस है, तो क्या होगा, हम उसको दूर करने के भी तरीके ढूंढेंगे। हमारा दिमाग, हमारा अवचेतन मन, हमारा मस्तिष्क हमें उसके खिलाफ क्या सही करने का कौन सा तरीका, कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है, वो भी बताएगा। तो आज पूरे दिन अपने आप से हमें यही सवाल पूछते रहना है कि क्या मैं खुद को अपने बारे में सच बता पा रही हूँ, या वो जो कुछ बता रही हूँ वो मिलावटी है, वो कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ, वो कुछ छुपा के बता रही हूँ, वो कुछ और है और मैं कुछ और बता रही हूँ, ऐसा क्या है। तो वो ध्यान रखना है खुद को कि बार बार पूछते रहना है, क्योंकि खुद से झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा ना, इस हाथ में चोट लगी है और डॉक्टर के पास जाके मैं कहूँ नहीं जी इस हाथ में मेरे प्लास्टर चढ़ा दो, तो ये हाथ तो मेरा बेकार ही रह जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को धोखा दे रही हूँ, जब धोखा किसी को देंगे तो उसके साथ तालमेल तो बैठेगा नहीं। तो वैसे ही अगर मैं खुद को सही पिक्चर नहीं बताऊंगी तो मेरे एक्शन सही नहीं होंगे, और जब सही एक्शन नहीं होंगे तो रिजल्ट भी सही नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है हमें अपने आप को। आज पूरे दिन ये क्वेश्चन पूछना है और प्रण क्या लेना है कि आज के दिन खुद से कपट नहीं करना, खुद से जो है जैसा है वो सच सच बताना है। किसी भी चीज में कम से कम आज के दिन खुद से कपट नहीं करना। कपट मतलब छुपाना नहीं, कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बताना, जो है उसके अलावा कुछ और नहीं बताना, खुद को सच बताना है। अपने बारे में जो भी हम खुद से बातें कर रहे हैं वो हमें आज कपट मुक्त करनी है, सही करनी है, जैसा है जो है वैसा ही खुद को बताना है। आई होप मेरा आज का मैसेज आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई अभी तक डाउट है तो आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। एनीवन वांट्स गुड टू से? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जी एक बार रिपीट कर दीजिए, बीच में सिग्नल गड़बड़ कर रहे थे। क्या क्या नहीं सुन पाई वो बताओ, मतलब क्या रिपीट करूं, कहाँ तक जी सुना? आज का जो आपने ये क्वेश्चन बताया है। अच्छा, आज का प्रश्न ये है कि क्या मैं खुद से, खुद के बारे में सच सच बोलती हूँ? क्या मैं खुद से खुद के बारे में सच बोलती हूँ? कुछ नहीं किया तो क्या मैं सच सच बोलती हूँ मैंने ये क्यों नहीं किया, या मैं किसी और को दोष दे देती हूँ? एक्सरसाइज नहीं की और उसका मैं क्या लॉजिक बता देती हूँ, आज अलार्म ही नहीं बजा था इसलिए मैं सुबह नहीं उठी, आज कोई मेहमान आ गया था इसलिए मैंने एक्सरसाइज नहीं की। तो वो मैं झूठ बोल रही हूँ ना, मैं चाहती तो मैं कर लेती, मेरी गलती है, मैंने अलार्म सही से नहीं चेक किया, तो मैं नहीं की। वो झूठ बता रही हूँ या सच बता रही हूँ? जो बात है वो मैं एज इट इज बता रही हूँ, सच सच बता रही हूँ खुद को, या मैं खुद से झूठ बोल। आज का ये सवाल है। और प्रण क्या है कि आज खुद से खुद के बारे में कोई कपट नहीं करना, जो है जैसा है वो खुद को बताना है। आज ऐसा हो गया मुझसे, खुद से झूठ नहीं बोलना। खुद से तो कपट कपट मुक्त हो जाओ। जब हम खुद से कपट मुक्त होंगे तभी हम दूसरों के साथ भी हो पाएंगे। कम से कम अपने लव वंस के साथ हम कपट मुक्त हो जाएं तो जीवन कितना अच्छा होगा। वो भी हमारे साथ कपट मुक्त हो जाएं, हम भी उनके साथ कपट मुक्त हो जाएं। कपट मतलब कुछ भी जैसा है वैसा ना बताना, उसमें कुछ भी मिला बुलू के बताना, कुछ का कुछ बताना, घटा बढ़ा के बताना, वो सब कपट है। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। जी। और आज का विचार सुन लिया था। आज का विचार है, आप खुद को तो धोखा दे सकते हैं पर इस प्रकृति को, नेचर को धोखा नहीं दे सकते। तो जो भी आप सोच रहे हो, आपको दिख रहा है कि आपने बोल दिया कि मैंने एक्सरसाइज इसलिए नहीं की, प्रकृति को तो पता है कि ये तो चाहती ही नहीं है एक्सरसाइज करनी, तो वो अगले दिन फिर कहेगी हाँ इसको तो करनी नहीं है, वो याद ही नहीं दिलाएगी। आपके भीतर की दुनिया जो है, वो प्रकृति जो है आपके अंदर की, वो आपकी हर चीज को एज इट इज देख रही है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। तो आप उसे जब धोखा दे ही नहीं सकते हो तो फायदा क्या है। तो अपने लिए अपने साथ आज पूरे दिन कपट मुक्त रहना है, जो भी है जैसा भी है खुद को बताना है। जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये जो नहीं हुआ इसकी जिम्मेदारी मेरी थी, मुझे ये इसके बावजूद भी करना था,
कुछ भी हो जाए, मुझे अगर ये करना ही करना है तो मैं कोई ना कोई रास्ता खोजूंगी। अगर मैं उस चीज को, मुझे पता है कि मैं एक्सक्यूज दे के बच जाऊंगी, मैंने किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, मैं बच गई, मैं तो अच्छी प्रूफ हो गई। अच्छी प्रूफ तो हो गई, लेकिन काम तो नहीं हुआ। हुआ क्या काम? काम तो ऐसा का ऐसे ही रहेगी। तो खुद से कपट कपट मुक्त रहना है। खुद को जो है जैसा है वैसा बताना, नहीं कर पाई, इसके पीछे ये दिक्कत रही। और मुझे, मैं जिम्मेदारी लेती तो शायद कर लेती, क्योंकि गेस्ट आया हुआ है, कोई ऐसे गेस्ट आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ही अकेली अटेंड करने वाली हो। बच्चों के एग्जाम होते हैं और गेस्ट आते हैं तो बच्चे दूसरे रूम में जाके पढ़ते हैं ना। अगर आपके लिए अपनी हेल्थ उतनी इंपॉर्टेंट होती तो आप या तो उनके जाने के बाद देर से सोते, तब करते एक्सरसाइज, या उसी समय जाके, ऑफिस का कोई कॉल आ जाता तो क्या जाते नहीं, गेस्ट के साथ बैठे रहते, ऑफिस की कॉल अटेंड करते ना दूसरे रूम में जाके। तो वैसे ही आप जाते तो आप एक्सरसाइज कर सकते थे। वॉक पे जाने की आदत है, कोई आ गया था इसलिए नहीं जा पाई, अरे उसको भी ले जाओ, चल भाई टहल के आती हूँ, ये मेरा समय। या उसके आने से पहले चले जाओ, उसके जाने के बाद चले जाओ। जाना है तो जाना है, करना है तो करना है। जो मैं कहती हूँ, ज्योति ने सुना है मेरे मुंह से ये बहुत बार, क्योंकि ज्योति सबसे पुराने समय से मेरे साथ जुड़ी हुई है, हमारे पूरे बैच में। तो जो करना है तो करना है, एट एनी हाउ होना चाहिए। खाना खाने के बाद चले जाओ, अगर खाना खाने से पहले वॉक नहीं कर पाए। अपने आप से जो भी करना है, मुझे कोई स्किल डेवलप करनी थी, उसके लिए आज मुझे क्या एक्सरसाइज करनी थी वो मैंने नहीं की। मुझे अफर्मेशन लिखनी थी, मुझे मेडिटेशन करना था, मुझे खाने पीने में लापरवाही नहीं करनी थी, सहजता से खाना था, सजगता से खाना था, मैंने नहीं ध्यान दिया। तो मेरी गलती है, आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगी। आज मैंने गलती से ये काम किया है, या जानबूझ के भी मुझसे हुआ है, आज ये हो गया, लेकिन अब नहीं होगा। जब आप मानोगे ही नहीं, आप जिम्मेदारी किसी और को दे दोगे, तो वो अगले दिन भी नहीं सुधरेगा, अगले दिन भी वैसे ही चलता रहेगा। तो इस तरीके से आज हमें खुद के साथ कपट मुक्त रहना है, जो है जैसा है वो सजगता से खुद को बताना है। किसी को और कुछ बोलना है इसके बारे में? बताना है बिल्कुल किसी को, बात कह खुद खुद से क्या क्या कपट करते हो, किसी को अपना कपट शेयर करना है? रही है, एक बात मुझे करनी है। हाँ बताओ। ये जो 11 बजे वाली कॉल है, ये आगे शिफ्ट नहीं हो सकती? आगे मतलब? नहीं, जैसे अभी 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 की बात है, जैसे अभी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो तब तक वो मेरा चीजें निबट नहीं पा रही है और दिक्कत हो रही है बहुत। और ना, क्योंकि डॉक्टर ने आज का सेशन लाइव नहीं होगा 11 बजे का। आज वो रिकॉर्डेड है, 10 बजे यूट्यूब पर आ जाएगा। मैंने अभी अभी उसको तैयार करके अपलोड किया है, क्योंकि आज मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना है। तो मे भी मैं जाऊंगी तो 9 बजे, आ भी सकती हूँ 11 बजे, लेकिन मैंने ऑलरेडी उसको अपलोड कर दिया है 10 बजे। आप लोग 10 बजे यूट्यूब पर, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है, बेल बटन आया दबा रखा है नोटिफिकेशन का, उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नहीं तो मैं कोशिश करूंगी ग्रुप में ऐड कर, उसको शेयर करने की। तो आज का जो भी टास्क है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, मैंने 10 बजे के लिए अपलोड कर दिया। ठीक है, कोशिश करूंगी कि लाइव सेशन भी ले लूं और उसको सेम डे में अपलोड भी करूं। तो तुम आगे पीछे देख लो, कोई बात ठीक है। नहीं। मेरे मेरे मुझे उसके बाद का समय भी थोड़ा सा इन दिनों शेड्यूल बिजी चल रहा है, घर के कामों के अलावा भी। और एक दोपहर में भी मेरा 3 बजे से रेकी का जो कहना चाहिए फिजिकली यहाँ आके ऑफलाइन जो सेशन हो रहा है, लोग आते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए वो क्लास चल रही है, अभी 3-4 दिन और चलेगी। 3 दिन तो कम से कम चलेगी चलेगी, बाकी स्टूडेंट्स की ग्रहणशीलता के ऊपर है। कोर्स तो वो 8 घंटे का, यानी कि 4 दिन का ही था, लेकिन काफी सारी चीजें हैं उन लोग के साथ में, तो मैं उन चीजों को भी हील करती चल रही हूँ। तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा। तो अभी 3-4 दिन तो मुझे शाम में बिजी होंगी, तो मैं इसे शिफ्ट नहीं कर सकती। अदरवाइज तो मैं इसको असल में क्या है, लंच के बाद अगर करते हैं तो हमारे पास उस दिन की एक्टिविटी के लिए आधा दिन निकल जाता है, तो इसलिए उसको जल्दी करना होगा। कोशिश करती हूँ कि कल से उसका रिकॉर्डेड वीडियो जल्दी डाल दिया करूंगी, ताकि आप लोग एक्टिविटी कर लो। रिकॉर्डेड डाल दूंगी, ऐसा ज्यादा सही रहेगा सब लोगों के लिए। ठीक है, ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, बाकी लोगों को कुछ कहना है?
जादू क्रिएट हो रहे हैं। बाकी यस के मैम। लोग। हाँ उमा जी, आपके बताएं। साथ मैंने शेयर किया भी हाँ, मेरा जादू। बढ़िया। बताओ सबको, ये लोग भी खुश होंगे। कल ना मेरे 3 दिन से स्टक थे 90 से, परसों तो 97 थे। कल 96 थे सब्सक्राइबर। हम्म। फिर किसी तरह वो 97 पे आ गया, 2 दिन से वो 97 पे ही थे। फिर हम्म। कल जो डिस्कशन हुआ ना आर्ट से रिलेटेड, फिर हम्म। मैंने ना बहुत सोचा, मैंने कहा अरे मेरे मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग भी पड़ा हुआ है। जस्ट हम्म। मैंने उसको स्टार्ट करके छोड़ दिया था। हम्म। फिर मैंने अपने गणेश जी निकाले, वो तेंजोर पेंटिंग जो आपको वो विठोबा कृष्णा की दिखाई थी ना, हम्म। उसी पैटर्न में बनानी थी। फिर हम्म। मैंने उसको रिकॉर्ड किया, उसकी रील डाल दी। फिर सडनली रात को 10 साढ़े 10 बजे मैं देखती हूँ मेरे 3 सब्सक्राइबर बढ़ गए, और आज सेंचुरी मेरी क्रॉस हो गई है सुबह उठी तो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सभी कहेंगे मोर पावर टू उमा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन उमा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, सेम टू मोर यू पावर मैम, टू एंड सेम टू यू एवरीवन। सभी लोग अनम्यूट करें और उमा जी को बोले मोर पावर टू उमा जी। मोर पावर टू उमा जी। थैंक यू ज्योति जी। बढ़िया बढ़िया। चलिए, सबके जीवन में ऐसे ही बेहतरीन चीजें आती जाएंगी, क्योंकि हम हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। निरंतर हम हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए, अभी हम मेडिटेट करेंगे। आंखों को करेंगे कोमलता से बंद। रश्मि जी भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही हैं। थैंक यू रश्मि जी। आंखों को करेंगे कोमलता से बंद और एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे, शरीर को सहज रखते हुए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अपने ध्यान को सर की तरफ लेकर जाएंगे और विजुलाइज करेंगे एक वाइट लाइट का शावर पूरे शरीर के ऊपर बरस रहा है। शरीर के भीतर एक एक नस नाड़ी में वो श्वेत प्रकाश, वो दिव्य रोशनी, जीवनी शक्ति प्रवाहित हो रही है। एक एक कोशिका, एक एक अंग इस डिवाइन एनर्जी में डूब रहा है, रिचार्ज हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, रीजेनरेट हो रहा है। अब अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क की तरफ लेकर जाएं और जो जो भी मस्तिष्क से आप क्रिएट करते हो वो सब याद करें। कितने आइडियाज आते हैं, कितनी इंट्यूशंस होती हैं, सही गलत के फैसले करते हैं, सिलेक्शंस करते हैं, स्टडी की है, दुख और सुख का अनुभव करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो कुछ भी मस्तिष्क से करते हैं उस सब को याद करें और कहें, मेरे प्यारे मस्तिष्क, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने ध्यान को अपनी आंखों की तरफ लेकर जाएं और इन आंखों से जो कुछ भी अब तक अनुभव किया है, कितनी प्यारी प्रकृति के दर्शन,
अपने जीवन की हर एक चीज के दर्शन, जहां जहां भी आप गए हो, जो जो कुछ आपने इन आंखों से देखा है, वो सब याद करें। कहाँ कहाँ आपकी आंखें आपको सहयोग करती हैं, वो सब याद करें। और मन ही मन कहें, हे मेरी प्यारी आंखें, मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। अपनी आंखों को प्रेम से अपना मैसेज दें, आई एम सो थैंकफुल टू यू। अपने नॉस्ट्रल्स को देखें और कहें, इनसे कितनी सारी सुगंध दुर्गंध सभी अनुभव करती हूँ। पूरे दिन मेरे लिए ये शुद्ध वायु भीतर तक भेजते हैं। तो मैं अपनी नॉस्ट्रल्स को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अपने दांत, जीभ और होंठ, उन सबको याद करें, विजुलाइज करें, और उन सब के किए गए कामों को होंठों की मदद से आप कितने स्वर निकाल पाते हो, बोल पाते हो, खुद को व्यक्त कर पाते हो, खाना खा पाते हो, पानी पी पाते हो। जीभ और दांत खाने को चबाने में आपकी कितनी मदद करते हैं। कितने सारे टेस्ट आपको जीभ की वजह से एक्सपीरियंस होते हैं। उन सभी के लिए उन्हें याद करें और कहें, मैं आपकी आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना ध्यान अपने गले की तरफ लेकर जाएं। गले और थ्रोट चक्र को, थायराइड ग्लैंड को हृदय से देंगे धन्यवाद। याद करें, इस गले की वजह से क्या क्या करते हो आप। पानी सटकते हो, खाना सटकते हो, शब्द बोलते हो, गाना गाते हो, अपने आप को व्यक्त करते हो। थायराइड ग्लैंड आपके पूरे शरीर की ग्रोथ को रेगुलेट करती है। उस सब के लिए मन से कहें कि मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने ध्यान को अपने कंधे और हाथों की तरफ लेकर जाएं और विजुलाइज करें, कंधे और हाथों से क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या चीजें सुविधा से कर पाते हो, क्या क्या अभिव्यक्त कर पाते हो। उन हर एक चीज के लिए इन हाथों से क्या क्या क्रिएट करते हो। कितनी पेंटिंग्स, कितनी कुकिंग, निटिंग, ड्राइविंग, राइटिंग, कपड़े पहनना, खाना खाना, अपनों को छूना, हक करना, नहाना धोना, सब कुछ इन हाथों से होता है। तो कहें हृदय से, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब धन्यवाद दें अपने हृदय को, जो दिन भर 24 घंटे बिना रुके हमारे लिए धड़कता है। शरीर की एक ही कोशिका तक रक्त पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है। तो कहें, हे मेरे प्यारे हृदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बिना रुके, बिना थके मेरे लिए निरंतर चलते रहने के लिए। अब अपने ध्यान को अपने लंग्स की तरफ लेकर जाएं और आभार व्यक्त करें कि आपकी वजह से मैं भरपूर सांस ले पाती हूँ, स्वस्थ रह पाती हूँ, सारे काम कर पाती हूँ। मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। अपने पूरे स्केलेटन सिस्टम के लिए ध्यान दें, फोकस करें। हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम, हमारी सारी हड्डियां कैसे हमारे शरीर को एक शक्ति देती हैं, शेप देती हैं, सारे मूवमेंट्स कराती हैं। उसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी और वहां से निकलती हुई सारी तंत्रिकाओं के लिए, पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, जो शरीर के एक एक अंग तक संदेश पहुंचाता है, संदेश लेकर आता है, आपको एक्टिव बनाए रखा है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल। अपनी किडनी, लीवर, लीहा, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, सभी के लिए सोचें वो हैं, सही से काम कर रहे हैं, सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, तो शरीर की सारी व्यवस्था कितनी अच्छे से चल रही है। आप जो कुछ भी खाते हैं वो पच जाता है। तो कहें अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक एक इंटरनल ऑर्गन को याद करें और धन्यवाद दें। अपना पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल ऑर्गन्स, आपके फीमेल एंड मेल ऑर्गन्स, उन सबको धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने पैरों को धन्यवाद दें, उनकी वजह से हम मूव कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, पूरे दिन इधर से उधर जा पाते हैं, सहजता से सारे काम कर पाते हैं। उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। अब अपने पूरे शरीर को याद करें और मन ही मन कहें, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शरीर के एक एक अंग को धन्यवाद के भाव से देखें, बंद आंखों से धन्यवाद का भाव पूरे शरीर के लिए व्यक्त करें। एक एक अंग को याद करते जाएं और रिलैक्स होते जाएं। जिस जिस अंग को धन्यवाद देते जा रहे हैं वो रिलैक्स हो रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम हेल्दी। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखे हुए है। मैं सजग हो रही हूँ,
सहज हो रही हूँ, रिलैक्स हो रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गहरी लंबी सांस लेकर दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रख दें। एक ऊर्जा अपने हाथों के बीच में जागृत करें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, आंखों पर, चेहरे पर, कंधों पर, हर जगह ट्रांसफर करें। सहजता से इस ऊर्जा को पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। मेरा प्यारा शरीर, आई लव यू, लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी चेतना में आएंगे। सभी चेतना में आएंगे। पानी जो आपने रखा है, पानी जरूर पी लें। किसी ने मेडिटेशन में कुछ फील किया हो, कुछ रिमाइंडर मिले हों, या आज के सेशन से रिगार्डिंग कुछ शेयर करना है, ये क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क। अदरवाइज मेरी तरफ से सेशन आज का समाप्त हो चुका है। चलिए, तो मिलेंगे फिर कल सुबह 6 बजे।